मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्से इला ग़सक़िल लैले व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्र काना मशहूदा व मिनल लैले फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, मक़ाम महमूद और सिद्क़ व हक़ के उन्वान से हम जिस सिलसिले गुफ्तगू पर बात कर रहे हैं वो सिलसिले गुफ्तगू आज अपने 7वें मरहले में दाखिल हुआ। मैंने 2 आयात मुसलसल तिलावत की और कल मैंने उसके फ़ौरन बाद की 2 आयात इजाफे के साथ आपकी खिदमत में पेश की। अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, भाई मौजू है। अब जब मौजू है तो तकाज़े पूरे होंगे। नमाज कायम करो और उस नमाज का वक्त यह है कि ज़वाल के बाद कायम करो, रात के अंधेरे में कायम करो, सुबह के वक्त कायम करो। और सुनो हबीब, रात की तारीकी में कुछ हिस्से के लिए अल्लाह की बारगाह में नमाज तहज्जुद पेश करो। असा अय्यबा सका रब्बुका मक़ामन महमूदा, यकीनन अल्लाह तुम्हें एक दिन मक़ाम महमूद पर लाकर बिठा देगा। वक़ुल रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और हबीब ये दुआ मांगते रहो कि मुझे सच्चाई के साथ मदीने में दाखिल करते, सच्चाई के साथ मक्के से खारिज कर दे। वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और अपने पास से मुझे एक ताकतवर मदद करने वाला अता फरमा दे। वक़ुल, और उसके बाद ये कहते रहो कि जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल भाग गया, और बातिल को तो फरार करना ही था। मैंने ये जुमला अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ किया ना कि मौजू के मसले को हल होना है।
और जाहिर है कि फिर उन्हीं मसाइल से आगे आपकी समाज की रोशनी में मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। हक आ गया, बातिल भाग गया। ये आखिरी आयत है इस उन्वान की। हक क्या है, रोकूंगा नहीं, और आवाम के सतह फिक्र से जरा सा बात को बुलंद कर रहा हूं। हक क्या है? अगर हक समझ में आ गया तो अल्लाह का मंसूबा समझ में आ जाएगा। कहने लगा सूरह रोम 30वां सूरा कुरान मजीद का, और उस सूरे की 8वीं आयत, और वो आयत भी पूरी नहीं पढ़ूंगा। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, ये लोग गौर क्यों नहीं करते? ये लोग गौर क्यों नहीं करते? माँ, तवज्जो रखना, माँ खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी पैदा किया है, आसमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, इनके दरमियान जो कुछ भी पैदा किया है, इल्ला बिल हक, हक के साथ किया है। हक के साथ खल्क़ किया है। वह इला अजल मुसम्मा, और एक मुअय्यन मुद्दत के लिए पैदा किया है। नौजवान दोस्त तवज्जो फरमाएं, पूरी कायनात बनी है हक के साथ, बातिल के साथ नहीं। सुन लिया तुमने? अच्छा, तो हक के मानी क्या है? हक के मानी जो चीज जिस मंसूबे के लिए बनाई गई उस चीज के लिए वो साजगार हो, यह है हक। भाई ये हक की तारीफ समझ लो तो फिर मैं आगे जाऊंगा। जो चीज जिस मंसूबे के तहत बनाई गई है उस मंसूबे को पूरा कर दे तो वो हक है। तवज्जुहात मबजूल है ना? तो अल्लाह ने जो भी खल्क किया वो हक है। तो ये बातिल कहां से आया? बातिल हक के रद्द अमल पे आया। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ज्यादा नहीं उलझाऊंगा, ये मराहिल जरा नाजुक हैं और दकीक हैं, लेकिन ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। तो अब हक पैदा हुआ, बातिल कैसे आया भाई दुनिया में? हक के रद्द अमल में। नूर पैदा हुआ, अंधेरा कैसे आया? नूर के रद्द अमल में। तहारत पैदा हुई, नजासत कैसे आई? तहारत के रद्द अमल में। समझ गए? बहुत छोटी सी तमहीद थी, और इस तमहीद को मैं बहुत तवील नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यहां तक अगर आ गए हो कि ये जो बुराइयां हैं ना, ये रद्द अमल में पैदा होती हैं। अल्लाह ने सिर्फ अच्छाइयां खल्क की, खैर अल्लाह ने पैदा किया, शर रद्द अमल में आया। सुनो, अच्छा, अब यहां तक आ गए तो अब तुम पूछोगे ना कि दलील क्या है। तशरीफ लाए मौलाना। अब तुम पूछोगे ना कि दलील क्या है, तो यकीन करो, जानते हो, अब जनाब मौलाना तशरीफ ले आए हैं तो अब इनके हवाले से एक जुमला तो कह दूं ना। देखो, इस्लाम में जो फ़िक़्ह है ना, फ़िक़्ह, उसमें मुतहरात, वो चीजें जो पाक करती हैं, मुतहरात, पानी पाक करता है। तवज्जो रहे, पानी पाक करता है। आफताब, सूरज की धूप पाक करती है। मिट्टी पाक करती है। तो मुतहरात 3, पानी, मिट्टी, सूरज की धूप। मैं तवज्जो रहे, पानी पहले, सारी नजासतें बाद में। पानी पहले, मिट्टी पहले, सूरज पहले, पाक करने वाली चीजें पहले आई। और अब जितनी भी नजासतें दुनिया की हैं ना, वो सोचते जाओ अपने जहन में, उन्हें दोहराते जाओ, वो सब बाद में है। तो पानी, पानी उस चीज को पाक करेगा जो नजिस हो गई हो, फिर पाक हो जाए। ये मसला हल हुआ। बहुत बहुत तवज्जो रखना, ये मसला हल हुआ। अगर कोई चीज नजिस हो गई है तो पानी उसे पाक कर देगा, अगर कोई चीज नजिस हो गई है तो मिट्टी उसे पाक कर देगी। यही है ना, जो नजिस हो जाए उसे ये पानी पाक कर दे, मिट्टी पाक कर दे। लेकिन जो नजसुल आयन हो,
वो पानी से और नजीस हो जाएगा। बहुत बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि मैं इस मरहले फिक्र पे तुम्हें नहीं रोकूंगा और बहुत तेजी के साथ इस मरहले फिक्र से आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा भाई, तो मुतहरात पहले, तवज्जो, पाक करने वाली चीजें पहले, नजिस करने वाली बाद में आई, यही है ना। तो कुदरत का तरीका यही है कि जो चीज अच्छी हो वो पहले, जो बुरी हो वो रद्द अमल के तौर पे पैदा हो। अब ये कैसे हुआ कि भाई हिदायत में ये मसला उलट गया, इब्लीस पहले आदम बाद में। भाई अब दरमियान में इब्लीस का जिक्र आ गया है तो एक जुमला तो मैं कहूंगा ना। भाई इब्लीस, इब्लीस कितना पुराना है, इब्लीस इतना बुढ़ा मर खप गया होगा कहीं। भाई कहां तो इब्लीस को लिया, कहा नहीं जिंदा है। अच्छा इब्लीस जिंदा है, भाई अजीब मरहला फिक्र है। भाई कहीं मर खप गया होगा, कुछ हड्डियां भी बाकी नहीं होगी। इतना पुराना, आदम से पुराना, बूढ़ा, भाई कहीं ना कहीं तो मर गया होगा। कहा नहीं जिंदा है। मैंने कहा भाई कैसे जिंदा है? कहा अल्लाह ने जिंदा रखा। तो ये अजीब अजीब तुम्हारा मेयार है कि जो गुमराह करने वाला हो वो जिंदा रहे, जो हिदायत करने वाला हो वो जिंदा रहे। है ना। तो भाई बहुत 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 तवज्जो रहे, तख्लीक कायनात का जो मंसूबा है वो हक के ऊपर है, और जब हक पर है तो खैर पहले शर बाद में, ये उसूल तय हो गया ना। ये क्या हुआ कि हिदायत हिदायत बाद में, इब्लीस पहले, यानी गुमराही पहले, इब्लीस बाद में। हुआ या नहीं हुआ? भाई ये इसलिए हुआ कि तुम अपने नबी को भूल गए। तुम हिदायत शुरू करते हो आदम से, और मेरा नबी कहता है कुन तो नबीयन व आदम बैनल मायवती। कुन तो नबीयन वो आदमो बैनल माए व तीन। ये कहा तुम हिदायत को आदम से शुरू कर रहे हो? मैं उस वक्त भी नबी था। पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम मिट्टी और पानी के बीच में था। ये तुम्हारा बाप मैंने इजाफा किया है ताकि समझ में आ जाए कि पूरी नस्ल इंसानी का बाप आदम है और वो अभी बना नहीं था। कुन तो नबीयन, मैं उस वक्त भी नबी था। तो कब नबी थे? कब्ल तख्लीक आदम। तो बशर कब बनेगा? तुम पढ़े लिखे हो और आज एक फैसला तुमसे करवाना चाह रहा हूं। बशर कब बनेगा? आदम से। आदम से पहले तो कोई बशर नहीं है ना। बहुत तवज्जो रहे, आज बहस है कि नबी बशर है या नूर है। भाई आज बहस है ना। तो अब सुनना भाई, बशर कब बनेगा? जब आदम बनेंगे। और कुन तो नबीयन वो आदम और बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम बन रहा था। तो बशर से पहले है ना नबी। तो जब अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, समझो रे, तो बशर को नबी बना के नहीं भेजा, नबी को बशर बना के भेजा। अब मैं एक मिसाल दूंगा और मिसाल दे के आगे बढ़ूंगा ताकि कुरान की मिसाल तुम्हारे ज़हनों के अंदर रासिख हो जाए। इज़ अरसलना इलैहा रूहना। पढ़े लिखे हो, अब जरा कुरान की इन 2-3 आयतों को सुनते जाओ और अपने जहन के अंदर महफूज करते जाना। भाई बहुत तवज्जो रहे,
हमने मरियम की तरफ अपनी रूह को भेजा, जिब्रील, अरसलना इलैहा रूहना। अब जिब्रील तो बहरहाल बशर नहीं है, नूरी मखलूक है। क्या ख्याल है आपका, नूरी मखलूक है या नहीं है? फरिश्ते हैं भाई, फरिश्ते हैं। अरसलना इलैहा रूहना, हमने अपने जिब्रील को भेजा मरियम के पास। फतमस्सला लहा बशरन सविया, वो जब मरियम के पास आया तो बशर बन के आया, एक अच्छा सा मुकम्मल बशर बन के आया। कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिन्क इन कुन्त तक़िया। मरियम देख के उस बशर को फरमाने लगी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं, अगर मुत्तकी है तो वापस चला जा। क्या लगा, मरियम मत डरो, इन्नमा, सूरह मरियम 19वां सूरा कुरान का, इन्नमा अना रसूल रब के, मैं तो तुम्हारे रब का रसूल हूं। पढ़े लिखे हो, है नूरानी मखलूक, बशर बन के आया है और ओहदा है रिसालत का। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। कालत इन्नी आऊज़ो मिनका बेका मिनर रहमान इन कुन्ता तकिया, काला इन्नमा अना रसूल रब के ले अहब लके गुलामन जकिया, मैं तो तेरे रब का रसूल हूं। भाई तवज्जो रहे, मरियम मैं तेरे रब का रसूल हूं, कोई बशर नहीं हूं, और मैं इसलिए आया हूं कि तुझे पाकीज़ा बच्चे की बशारत दूं। जब आया था तो नूर था, मरियम के सामने आया तो बशर है, जब वापस गया फिर नूर हो गया। मैसेज पहुंचा, अर्श पे था तो नूर था, मरियम के सामने आया तो बशर हुआ कुछ देर के लिए, फिर जब वापस गया तो नूर हो गया। और उस दौरान में जब बशर बना तो मरियम की मासूम निगाह उसकी नूरानियत को पहचान न सकी। मैसेज पहुंच रहा है मरियम की, भाई तवज्जो रहे। अब जाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें करूंगा भाई, बहुत बहुत तवज्जो रहे। ये मरहला फिक्र ऐसा है कि जिस मरहला फिक्र पे मैं रोकूंगा तुम्हें। फतमस्सला लहा बशरन सविया, मरियम के सामने बशर बन के आया, वो नूर मरियम के सामने बशर बन के आया। मरियम की मासूम निगाह उसकी नूरानियत को महसूस ना कर सकी। तो अगर कोई नूर बशर बन के आ जाए तो मुल्ला की मनहूस निगाह क्या पहचानेगी? भाई अब दो जुमले सुनते जाओ। अब मेरा ये मौजू नहीं था, लेकिन जब दरमियान में ये आयत आ गई तो मैं सुनते जाओ। अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया, हमने अपने रूहुल कुद्दुस को भेजा उस नूरानी मखलूक को, और वो उसके सामने बशर की सूरत में आया। मरियम घबरा गई और मरियम कहने लगी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। ये तू कहाँ से आ गया, ये तू कहाँ से आ गया? कहने लगा कि इन्नमा अना रसूल रब के, पढ़े लिखे हो ना, और मेरे तर्जुमे पे एतबार कर लिया करो। मौलाना ये इनसे कह रहा हूँ, आपसे भी यही, हाँ आप तो जानती हैं। ले अहबा लके गुलामन ज़किया, अहबा के मानी जानते हो, मैं दूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, मैं रसूल हूँ अल्लाह का, और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हें एक बच्चा अता करूँ। छोटा सा रसूल है जिब्रील,
उसके पास हक है कि वो बच्चा अता कर दे। छोटा सा वक्ती तौर पर रसूल बना के भेज दिया गया है, उसे ये हक दे दिया गया कि वह बच्चा अता कर दे। कभी फिर सही कुरान की आयत है कि अल्लाह कहता है कि मैं हिबा करता हूं बच्चा, कोई और नहीं देता, लेकिन इज़्न इलाही से दूसरा भी दे सकता है। ये एक मरहला है जो किसी वक्त वाज़ेह करूंगा आपकी खिदमत में। अच्छा भाई, अब बच्चा तो हुआ, और कुंवारी मरियम, पाकीज़ा मरियम, सिद्दीक़ा मरियम, वो मरियम जिसका नाम का सूरा है कुरान में, वो गोद में बच्चे को लेके चली। बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। अच्छा भाई, अभी तो जुमला सुन लो, गोद में तो बच्चा बाद में आएगा। बच्चा पैदा हुआ, एक खजूर के दरख्त के नीचे पैदा हुआ। कुरान में है जिक्र, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, और अगर देखना चाहो तो तुम्हें इंजील में भी तज़किरा मिल जाएगा। तो अब ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम, उन पर मेरा सलाम हो, कहाँ खजूर के दरख्त के तने के नीचे पैदा होने वाला, और कहाँ काबे की चार दीवारी के अंदर पैदा। भाई मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे इस दोस्त ने जो नारा लगाया मैं उससे खुश हुआ कि भाई इतना बड़ा नारा मारो कि यहां तक 7 शरीफ तक जाए, और 7 शरीफ से नजफ तक जाए, तो दरमियान में रायविंड को क्यों छोड़ रहे हो? तवज्जो रहे, बच्चा पैदा हो गया। कुरान है, कुरान में पूरा मीलादनामा ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूद है। तो पता नहीं मुल्ला जब तिलावत करता है तो इस मीलाद को पढ़ता है या नहीं पढ़ता। और मैं उसी से चंद जुमले तौर कर रहा हूं। अच्छा भाई, तो बच्चा तो पैदा हो गया खजूर के तने के नीचे। मरियम, अभी उन्होंने वज़े हमल किया है, उनका बच्चा उनके सामने है, और परवरदिगार कहता है भाई तवज्जो रखना, हुज़्ज़ी इलैके बेजिज़्इ नख़लते तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया। मरियम, हम तुम्हें रिज़्क़ देंगे, रिज़्क़ देंगे। अब ऐसा करो कि बच्चा तो पैदा हो गया और तुम्हें ग़िज़ा की ज़रूरत है, ताकतवर ग़िज़ा की, इस दरख्त के तने को हिलाओ। हुज़्ज़ी इलैके बेजिज़्इ नख़लते, इस खजूर के तने को हिलाओ। खजूर के तने को हिलाना आसान नहीं है। तो साक़ित अलैके रुतबन जनिया, इससे ताज़ा खुरमे तुम्हारे ऊपर टपकेंगे, उन्हें चुनो, चुन के खा लो। सुन लिया तुमने? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस महीने में है? दिसंबर में है ना? दिसंबर में खुरमे पकते हैं ताज़ा। सवाल है आप लोगों से एक सवाल है कि भाई दिसंबर में क्या खुरमे पकने का ज़माना होता है?
बस जाड़ों में कहाँ से खुरमे पक जाएंगे, तो शदीद जून जुलाई की गर्मियों में खुरमे पकते हैं। परवरदिगार, जब तू दिसंबर के महीने में ताज़ा खुरमे बना सकता है दरख्त पर, तो टपका दे मरियम के मुंह में। कहा नहीं, मेहनत करे जब रिस्क दूंगा। भाई यही फर्क है मरियम में, ईसा की माँ में और अली की माँ में। मरियम मेहनत करे तो रिस्क मिले, बिन्ते असद खाने काबा के अंदर हो तो रिस्क पहुंचे। भाई रुके रहना, इस मरहले पर रुके रहना। अब मरियम ने बच्चे को गोद में लिया और शहर नासा के चौक पे आई। गांव के बाहर गई थी, नासरा गांव था, मरियम का गांव। गांव से बाहर गई थी, बच्चे की विलादत एक खजूर के दरख्त के नीचे हुई। ठीक, अब वो बच्चे को गोद में लिए हुए शहर नासरा के चौक से गुजरी। वो बूढ़े यहूदी, बड़े बड़े बूढ़े यहूदी चौक पे बैठे हुए थे। ये वो लोग थे जिन्हें न रिस्क मिल रहा था न मौत आ रही थी। ये वो लोग जिन्हें न रिस्क मिल रहा था न मौत आ रही थी। उन्होंने जो कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा तो चौंक गए और कहने लगे, या उख्ता हारून, माँ कान अबू किम रासौइन व माँ कान तुम के बगिया। तेरी माँ एक अच्छी औरत थी, तेरा बाप एक अच्छा इंसान था, ये तू कहां से ले आई? भाई बहुत तवज्जो रहे। माँ कान अबू किम रासौइन, तेरा बाप बुरा इंसान नहीं था, बहुत अच्छा इंसान था। वह माँ कानत उम्म के बगिया, और तेरी माँ बड़ी इज्जतदार औरत थी, ये तू कहां से बच्चा ले आई? फ़अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया गोद के बच्चे की तरफ कि इससे पूछो। मरियम ने इशारा किया फ़अशारत इलैह, गोद के बच्चे की तरफ, कि इससे पूछो। अभी बच्चा बोला नहीं है, बच्चा नहीं बोला। भाई तवज्जो रहे, अगर मेरी गोद में बच्चा हो और आप मुझसे सवाल करें, मैं कहूं इससे पूछो, तो दो ही सूरत है, या मैं पागल हूं या मुझे यकीन है कि ये बोलेगा। भाई तीसरी कोई सूरत नहीं है ना, या मुझे यकीन है कि ये बच्चा बोलेगा या मैं पागल हूं। ठीक, माँ कान अबू किम रासौइन व माँ कानत उम्म के बगिया फ़अशारत इलैह, मरियम ने इशारा किया कि इससे पूछ लो। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, कहने लगे कि हम इससे बात क्या करेंगे, ये तो गोद का गहवारे का बच्चा है, हम इससे बात का क्या करेंगे, तुम बात करो। तवज्जो रखना भाई, तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहला फिक्र है जहां मैं तुम्हें रोकूंगा और मकाम महमूद की तरफ वापस ले जाऊंगा। फ़अशारत इलैह, अब मैं जुमला कहूं और तुम उस जुमले को अपने जहन में महफूज रख लो। इशारा किया कि इस बच्चे से पूछ लो। 3 दिन का बच्चा, 3 घंटे का बच्चा, 1 हफ्ते का बच्चा, तारीख में नहीं है लेकिन छोटा बच्चा पैदा हुआ और वाकया हुआ, गोद में लेके आई। ठीक है ना, तो अब मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा। अब जुमला बदल दूं मैं, मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा, यानी मरियम को इस गैब का इल्म है। मरियम को इस गैब का इल्म है कि बच्चा बोलेगा। अब ये मुसलमान भी अजीब हैं, मानने पे आए तो नबी की माँ को आलिमुल गैब मान लें, और न मानने पे आए तो मेरे मोहम्मद को आलिमुल गैब न माने। भाई तवज्जो रहे, इस जगह इस मरहले फिक्र से बहुत आगे जाना है, और अभी मेरे पास दामन वक्त में बड़ी गुंजाइश है, और मैं चाह रहा हूं कि ये मैसेज मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए।
अब फिर वापस जाऊंगा अपने मौजू की तरफ। ये भी मौजू के अंदर ही है, मौजू से बाहर नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब डायरेक्ट हो जाऊं। अच्छा भाई, जब कहलवा लिया ईसा ने, तवज्जो रहे, जब ईसा चुप है, गोद में चुप है, जब कहलवा लिया ना कि ये क्या बोलेगा, ये तो गोद का बच्चा है, ठीक है ना। काला, ईसा बोले, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, मैं हूं अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। यहीं के लिए तो मैंने जहमत दी थी। पहला जुमला क्या है ईसा का? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। क्या कमाल है ईसा अलैहिस्सलाम का कि जब जिंदगी में आए हैं तो पहली मर्तबा जो गुफ्तगू की उसमें अपनी बंदगी का ऐलान किया। नहीं भाई, तुम पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? यानी आज तक जूता है उनके मुंह पर जो उसको खुदा का बेटा कहते हैं। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, मुझे अल्लाह ने किताब दी है और मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। बस यहूदी एतराज कर रहे थे ना, ये सुन के चुप होके चले गए, कोई नहीं बोला। अब नौजवान दोस्तों को मुखातब कर रहा हूं, भाई ये सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि कुंवारी की गोद में बच्चा, ठीक, कुंवारी की गोद में बच्चा और खतरनाक सूरत हाल। और उन्होंने पूछ भी लिया कि ये तुम बच्चा कहाँ से ले आई, तुम तो एक पाकीज़ा मर्द और पाकीज़ा औरत की औलाद हो, ये तुम बच्चा कहाँ से ले आई? तो मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा बोला मरियम की गोद से कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है, ठीक है ना। यहूदी मुतमईन होकर चले गए। यहूदी थे लेकिन इतना जानते थे कि अल्लाह जिसे ओहदा देता है उसके शजरा नसब में खराबी नहीं हुआ करती। मैंने रहमत दी और अब फिर वापस जा रहा हूं मैं। ये तो दरमियान का नबी है, मेरे नबी से पहले का नबी है। और अब फिर वापस चलो, कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारे बाप आदम का पुतला बन रहा था। यही है ना। तो अब इस कुंतो को, कुंतो तो है, ये कुंतो याद रखोगे ना। एक कुंतो और है हदीस कुदसी में, कुंतो अल्लाह का जुमला, अल्लाह का, यह आयत नहीं है, हदीस कुदसी है। कुंतो कंजन मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ फ़खलक़तुल खल्क़ लिकय उरफ। अल्लाह फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अब जाहिर है कि पूरी तौहीद छुपी हुई थी, जब कुछ था ही नहीं तो छुपा हुआ था। कुंतो कुंतो कुंतो, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फ़खलक़तुल खल्क़, तो एक बंदे को खल्क़ किया ताकि वो मुझे पहचाने। रहमत नहीं दूंगा, इस जगह मुझे जाना और आगे है, और उस मरहले तक जाने के लिए ये सिलसिले जरूरी हैं। कुंतो तौहीद कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ फ़खलक़तुल खल्क़ लिकय उरफ, मैं एक मख्फी खजाना था और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने एक बंदे को खल्क़ किया ताकि वो मुझे पहचाने। मोहम्मद खल्क़ हुआ है पहचानने के लिए। तो अब तौहीद पर तुम्हें एक कुंतो मिल गया, कुंतो कंज़न मख्फिया, याद रखोगे। और अब नबूवत पे कुंतो मिला, कुंतो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन। देखो भाई, मैं नबी था, ये जुमला नहीं है मेरे नबी का कि मैं मौजूद था, नबी था। कुंतो मौजूदन नहीं है, कुंतो नबियन, मैं नबी था। तो नबी हो और नबूवत न करे ये मुमकिन नहीं है। नबी हो
और नबूवत न करे, यह मुमकिन नहीं था। तो अब क्या नबूवत की? मेरे नबी ने आवाज दी कि जब फरिश्ते पैदा हुए तो उन्होंने हमारे नूर को देखा और हमें खुदा समझा। जब ये पूरी हदीसें में नहीं पढ़ रहा हूं, यह नबीउल मुअद्दत पे इस रवायत को देख लेना। नबी क्या फरमाते हैं कि जब फरिश्ते पैदा हुए, यानी निगाहों के सामने पैदा हुए, जब फरिश्ते पैदा हुए तो जिब्रील पैदा हुए, मीकाईल पैदा हुए, दूसरे फरिश्ते पैदा हुए, तो उन्होंने जब हमारे नूर को देखा तो फअज़्ज़मू अमरना, उन्होंने हमें खुदा समझा। फहल्लतिल मलाइका, उस वक्त हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ताकि फरिश्ते जाने कि अल्लाह कोई और है। सब्बाना फसब्बहतिल मलाइका, हमने सुभान अल्लाह कहा, फरिश्ते कहने लगे सुभान अल्लाह, पहचाने कि अल्लाह कोई और है। समझ रहे हो बात को? और अब उसी किताब की रिवायत, मेरे मसलक की किताब नहीं है, या नबीउल मुअद्दत, उन्होंने लिखा कि जब जिब्रील पैदा हुए तो आवाज आई अर्श इलाही से कि मन अना व मन अंत, बतला तू कौन है, मैं कौन हूं। जिब्रील क्या बयान करे कि तू कौन है, मैं कौन हूं। जिब्रील खामोश। दूसरी मर्तबा आवाज आई, मन अना व मन अंत, तू कौन है, मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं, तू कौन है। खामोश। इतने में मेरे भाई अली का नूर बोला, रिवायत है, इतने में मेरे भाई अली का नूर बोला कि जवाब में कह दे कि अंतर रब्बुल जलील व अनल अब्दुल जलील व इसमी जिब्रील। अब अली ने जो सिखलाया है वो सुन लो। मालिक तू रब्बे जलील है, मैं तेरा अब्दे जलील हूं और मेरा नाम जिब्रील है। तो जिब्रील का नाम भी किसी और ने नहीं रखा, अली ने रखा है। अच्छा भाई, तो अब जरा आहिस्ता आहिस्ता फिक्र आगे बढ़ती रहे। मैं मकाम महमूद से हटा नहीं हूं, आहिस्ता फिक्र आगे बढ़ रही है। भाई कुन तो बहुत पढ़े लिखे हो और विलाय अली का जज्बा रखते हो अपने दिल में। अब सुनो भाई, अब मैं रिवायत को मुकम्मल कर दूं ताकि बात ही खत्म हो जाए। कुन तो कंगन मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मैंने एक बंदे को खल्क किया ताकि वो मुझे पहचाने। तौहीद कुंतो से शुरू हुई, ठीक। कुंतो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं नबी था, तुम्हारा बाप आदम अभी बना नहीं था, ठीक है ना। कुंतो नबियन, पहला कुंतो तौहीद, दूसरा कुंतो नबूवत। अब इमामत के लिए कुंतों की जरूरत थी। कहने के मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। क्या कहने, सुभान अल्लाह, चलते रहो भाई, आहिस्ता चलते रहो। अब तो दामन वक्त बहुत तेजी के साथ सरकता जा रहा है। अब कुल कुछ घंटे रह गए हैं मेरे पास और उन घंटों में बात को मुकम्मल कर देना है। भाई अजीब बनने फिक्र है। अच्छा, तो उसको नबी बनाया, उसको पूरी कायनात का गवाह बनाया, उसे खल्क का वसीला बनाया। ये पिछली तकरीरों का खुलासा है। मालिक मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जाए और बंदों को मुझसे करीब कर दे।
क्यों आया भाई? नबी क्यों आया? अच्छा, कोई भी नबी क्यों आया? वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह। हमने हर जगह जो रसूल भेजे एक ही मैसेज दे के भेजा, और वही है कि इबादत करो ताकि उससे करीब हो जाओ। तो पूरी कायनात की खिलकत का मकसद उससे करीब हो जाना। और अब वो मकाम मकाम शिफाअत कहलाए, मकाम महमूद कहलाए, वो मकाम है करीब ले जाने का, बंदों को खुदा से करीब ले जाने का। अगर यहाँ तक आ गए हो तो एक आयत सुनो और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। हवाला भी नोट किया करो, थोड़ा सा होमवर्क मेरे नौजवान दोस्तों तुम भी कर लिया करो। होमवर्क, होमवर्क का मतलब जो आयतें मैं तुम्हें हदिया करता हूँ उन्हें निशान के साथ हदिया कर देता हूँ बाज़ वक्त। तो जब तुम्हें निशान मालूम हो जाए तो उन्हें जाके देखा करो। सूरह निसा, चौथा सूरा कुरान का, और उस सूरे की 64वीं आयत, वलाउ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। भाई तवज्जो रखना, वलाउ अन्नहुम व इज़ अन्नहुम ज़लमू अनफुसकुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। अगर लोग गुनाह करें, अगर लोग गुनाह करें फिर उन्हें एहसास हो कि गलती हो गई और वो तेरी बारगाह में आए, अय मोहम्मद तेरी बारगाह में आए, ये है मकाम महमूद। वलाउ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। अगर गुनाह हो जाए और गुनाह हो जाने के बाद उन्हें एहसास हो कि गुनाह हो गया, जाऊक तेरी बारगाह में आए, फस्तगफरुल्लाह, और अल्लाह से तौबा करें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल उनकी तौबा की सिफारिश कर दे। पॉलिसी मेकिंग आयत है खुदा की कसम, लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो वो अल्लाह को बड़ा तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। कब? जब रसूल सिफारिश कर दे। पूरी दुनिया के इंसानों को यह पैगाम दिया गया कि अगर रसूल ने तुम्हारे गुनाहों में सिफारिश कर दी तो हम माफ कर देंगे, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेंगे। यानी शर्त कबूलियत तौबा है मोहम्मद, शर्त कबूलियत तौबा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिफारिश। तो अब अगर वो मर गया तो किससे सिफारिश करवाने जाओगे? इसलिए अपने ही फायदे के लिए उसकी हयात तो बनो। बस अपने फायदे ही के लिए सही, हयात मोहम्मद को तो कबूल करो ना। अच्छा भाई, तो ये वो है जो पैदाइश से पहले तौबा का सबब बना, तुम्हारे बाप की तौबा का सबब। भाई गोरों का बाप आदम, कालों का बाप आदम, जो माजी में इंसान गुजर गए सबका बाप आदम, जो आएंगे मुस्तकबिल में उन सबका बाप आदम। मेरा बाप आदम, तुम्हारा बाप आदम। इनकार करोगे? तो कोई इंसान दुनिया का इनकार कर सकता है कि वो आदम के औलाद नहीं है? सब है ना भाई, लिखा है उलमा ने। हवाले मेरे पास आके देख लेना, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं हवाले गिनाऊं, दामने वक्त बहुत कोता होता जा रहा है, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए। लिखा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई थी ना, खता तो हुई थी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ज़मीन पे आने के बाद कहने लगे मालिक जुल्म तो हो गया नफ्स के ऊपर। देखो ये अब एक जुमला कहता जाऊं, अब तक तो मैं मिंबर से, सारी दुनिया के मिंबर वाले मिंबर से ये इस्टेब्लिश करते रहे कि नबी से कोई गुनाह नहीं होता। ये क्या हो गया? हो गया ना? यकीन करना कि यह गुनाह नहीं था, यह लग़ज़िश थी।
जिसे हमारी इस्लाम में कहते हैं तर्क औला, बेहतर काम को छोड़ के दूसरा काम कर लिया। अब भाई तुम्हारी अम्मा का नाम है हव्वा, तुम्हारे अब्बा का नाम है आदम, ठीक है ना। अब मैं जवाब दे रहा हूं ताकि भाई अब लोगों का काम यह है कि उलमा किराम बड़े मुल्ला, उनका काम यह है कि वो अंबिया पे एतराज़ करें, और हमारा काम यह है कि हम अंबिया के वकील सफाई बन के पेश हों। हम अंबिया के वकील सफाई बन के पेश हो जाए, भाई यही तो हमारा काम है। अच्छा, तो अब एक जुमला कहूँगा ताकि ये आदम की जो खता है वो तुम्हारी समझ में आ जाए। देखो भाई, खाओ पियो रहो इस जन्नत में, लेकिन उस दरख्त के करीब न जाना, अगर उसका फल खा लिया तो तुम्हें ज़मीन पे भेज दूंगा। किससे कहा था? नहीं, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम से नहीं कहा था, दोनों से कहा था, दोनों से कहा था, आदम से भी, आदम की ज़ौजा से भी, तो दोनों को मना किया था ना। बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं, दोनों को मना किया था कि हव्वा खबरदार उसका फल न खाना, आदम खबरदार उसका फल न खाना। अच्छा भाई, दोनों ने खा लिया, दोनों ने खा लिया। जब दोनों खा चुके तो अब जमीन पे आए तो कुरान ने कहा फ़असा आदम और रब्बहू फ़गवा, आदम से चूक हो गई, तो क्या हव्वा से नहीं हुई? आदम से चूक हो गई तो क्या हव्वा से नहीं हुई? हव्वा का पर इल्जाम ही नहीं लगा, यानी तय हो गया कि आदम ने जो काम किया था वो खिलाफ नबूवत था, खिलाफ इंसानियत नहीं था। अब देखो भाई, तर्क औला को इससे ज्यादा आसान लफ्जों में समझा नहीं सकता था कि वो खिलाफ शान नबूवत था, खिलाफ शान इंसानियत नहीं था। जो खिलाफ शान इंसानियत हो उसका नाम है गुनाह, जो खिलाफ शान नबूवत हो उसका नाम है तर्क औला। पहुंच गया ये मैसेज? ये बहुत दकीक सी बात थी, तो मैंने कहा कि मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज कर दूं। और अब तो जाहिर है कि मुझे कुछ कहना नहीं है, तो अब वो हुआ ना, अब ये जुमला हदिया कर दूं। तो आदम आए और उस खिलाफ शान नबूवत काम पर आदम कबीदा खातिर थे। तवज्जो रखना, आदम मेरे भी बाप हैं, तुम्हारे भी बाप हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कबीदा खातिर हैं। जिब्रील आए, अच्छा दुआ मांग रहे हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, मालिक हमसे गलती तो हो गई, तू अगर माफ़ न करे तो हम माफ़ भी नहीं होंगे, मालिक माफ़ कर दे। जिब्रील आए और जिब्रील, अब रिवायत, जिब्रील ने कहा आदम तुम चाहते हो कि तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए? उनका जिब्रील मैं क्यों ना चाहूँगा। कहा अच्छा मैं कुछ कलमात बताता हूँ, उन्हें कहो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। कुछ अच्छा भाई, अब बहुत सी तफसीरों में असबाब नुज़ूल वाहिदी में देख लेना, शवाहिद तंजील में देखना, जलालुद्दीन सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर में देखना। हवाले कितने दूं, बहुत से हवाले हैं, अगर देखने हो तो मेरे पास आ जाना। कहा कि जी आदम मैं जुमले कहता जाता हूँ, तुम उन्हें दोहराते जाओ, ठीक। अच्छा, तो एक रिवायत, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन इल्ला अन तग़फ़िर ली, मालिक अब इस दुआ के चूंकि मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, इसलिए मैं एक आयत तो सुनाऊंगा। ये एक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली, मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद का तुम ये माफ़ कर दे। अब दूसरा वर्जन भी सुनो, अब बुजुर्गों ही ने लिखा है। जिब्रील ने कहा कहो अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीयिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान इग़फ़िर ली व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद का, वास्ता अली का, वास्ता फातिमा ज़हरा का, वास्ता हसन का, वास्ता हुसैन का।
तो ये वसीला दरमियान में आ गया या नहीं? ये जुमला किसने कहा? जिब्रील ने। पढ़ा किसने? आदम ने। आदम गोरों का बाप, आदम कालों का बाप, आदम माजी के सारे इंसानों का बाप, आदम मुस्तकबिल के सारे इंसानों का बाप, आदम बैठे हुए लोगों का बाप, जो दूर से सुन रहे हैं उन सब का बाप आदम है। और आदम जो है वो वसीले का कायल है। तो अगर तुम वसीले के कायल नहीं हो तो या अकीदा बदल दो या बाप बदल दो। देखो भाई, अब तकरीर आगे नहीं जाएगी और इस तकरीर को इस मरहले पर रुक जाना चाहिए, लेकिन कुछ कहना तो चाहूँगा ना। अभी मेरे पास 11 दकीक़े बाकी हैं और उन 11 दकीक़ों में फ़ज़ाइल भी और मसाइब भी। तो समझ में आ गया वसीला परवरदिगार मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, फ़ातिमा ज़हरा का वास्ता, हसन का वास्ता, हुसैन का वास्ता। पंजतन के वास्ते आ गए या नहीं आ गए? और सिर्फ ये दुआ मेरे मसलक की किताबों में नहीं है, दूसरे बुजुर्गों ने भी इस दुआ को लिखा है। तो पंजतन को सब मानते हैं, पंजतन को सब मानते हैं। अजीब बात ये, पंजतन में है कौन? एक रसूलुल्लाह, एक अली, एक फातिमा ज़हरा, 2 बेटे, और दोनों बेटे इमाम। तकरीर तमाम हो गई, तकरीर तमाम हो गई। और अब ये बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये मसाइब तक पहुँचने के लिए है, तकरीर ख़त्म। देखो भाई, अजीब बात यह है कि जब हुदैबिया का सुलहनामा लिखा गया तो लिखा था अली ने, अली के हाथ में कलम था। सुना? सन 6 हिजरी जब सुलह हुदैबिया हुई तो रसूल ने हुक्म दिया था कि अली मुआहदा लिखो, तो अली को कलम दे दिया। और सन 7 हिजरी 1 साल बाद जब खैबर की जंग हुई तो अली को अलम दे दिया। दो जुमले और मसाइब बहुत मुख्तसर अर्ज करूंगा, लेकिन ये मैसेज पहुंच जाए। अगर पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वारत है। हुदैबिया में अलम दिया, खैबर में अलम दिया 1 साल के वक्फे से। पूरी तारीख़ इमामत को देख डालो, किसी इमाम के 2 बेटे इमाम नहीं हुए सिवाय अली के। पूरी तारीख़ इमामत देख डालो, चैलेंज, 12 इमाम है ना, को किसी इमाम के 2 बेटे इमाम नहीं हुए सिवाय अली के। बहुत तवज्जो है। परवरदिगार मसलहत क्या थी भाई? मसलहत यह थी कि अली को कलम भी दिया है, अली को अलम भी दिया है। अब 2 बेटे दूंगा, उनमें से एक के हाथ में कलम होगा, दूसरे के हाथ में अलम होगा। गुफ्तगू तमाम हो गई। एक बेटे को विरासत दूंगा कलम की, बड़े बेटे को सुलहनामा लिखेगा,
और दूसरे बेटे को विरासत दूंगा आलम की, करबला की जंग लड़ेगा। मंसूबा देखा तुमने अली का? देखो भाई, अभी तो मैं गया भी नहीं करबला तक, लेकिन लोगों की सदाएं बुलंद हो गई। खुदा की कसम, ये करबला का मोजज़ा है। इनमें से किसी का भी नाम लो, आवाजें बुलंद हो जाती हैं। आज रसूल के बड़े नवासे के बेटे का मातम है ना। रसूल का बड़ा नवासा हसन इब्ने अली, उसका बेटा कासिम। आज कासिम का मातम है। जब हसन मुश्तबा इस दुनिया से जा रहे थे तो उम्मे फरवा से कहा था कि उम्मे फरवा, मेरे बच्चे को गहवारे से उठा के लाओ। छोटा सा कासिम लाए गए। हसन इब्ने अली ने अपने तकिए के सरहाने से एक तावीज़ निकाला और अपने हाथों से उस बच्चे के शाने पे बांधा और कहा, उम्मे फरवा, इस तावीज़ की भी हिफाजत करना, इस बच्चे की भी हिफाजत करना, और जब ये बच्चा बड़ा हो जाए और किसी परेशानी में मुब्तला हो तो इस बच्चे से कहना कि इस तावीज़ को खोल के देख ले, इसमें उसके मसले का हल होगा। तावीज़ें बांधने का रवाज आज भी है। माएँ अपने बच्चों को तावीज़ बांधती हैं ताकि बच्चे महफूज रहें। उम्मे फरवा ने अपने बच्चे को तावीज़ बांधा ताकि बच्चा शहीद हो जाए। ज़माना गुजरता रहा और बच्चा 13 साल का हुआ। जब हुसैन इब्ने अली ने सफ़र इख्तियार किया तो बच्चे की माँ भी उस काफिले में थी, खुद बच्चा भी उस काफिले में था। आशूर की रात थी। आशूर की रात का नामानिगार लिखता है कि वो बच्चा पीछे बैठा हुआ था। हुसैन इब्ने अली ने शमा बुझाई, फिर जलाई, फिर अपने असहाब की तारीफ की और उसके बाद कहने लगे कि अब जो लोग बचे हैं इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। महजर पढ़ के सुनाया। महजर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो इतना जहन में रहे कि एक महजर उतरा था आसमान से जिसमें लिखा था कि कौन कौन लोग शहीद होंगे। कुछ लोगों के नाम हुसैन ने पढ़ के सुनाए। एक बच्चा पीछे बैठा है ना, एक मरतबा घुटनों के बल खड़ा हुआ और कहने लगा, चाचा क्या इस महजर में मेरा भी नाम है? हुसैन ने कहा, कासिम तुम ये क्या पूछ रहे हो? इस महजर में तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है। हसन का बेटा घबरा गया, कहा चाचा क्या अशकिया खैमों में आ जाएंगे? कहा नहीं बेटे, मैं उस बच्चे को पानी पिलाने के लिए बाहर लाऊंगा। यह जज्बा है कासिम का। मैंने एक जुमला रोका था, वो जुमला कह दूं। अभी हुसैन ने ये नहीं कहा था कि बेटे तेरा भी नाम है। कहने लगे, कासिम तुझे मौत कैसी लगती है? तो बच्चे ने जवाब दिया था, अहला मिनल असल। चाचा ये तो शहद से ज्यादा शीरी शह है मेरे लिए।
शहद से ज्यादा मीठी है मौत। तो कहा तेरा भी नाम है। आशूर का दिन आया, बस 2 जुमले सुनो, रो चुके ना। आशूर का दिन आया, मुस्लिम के बेटे गए, कासिम तड़प कर रह गया। और न मोहम्मद गए, कासिम तड़प कर रह गया। अब्बास के भाई गए, कासिम तड़प कर रह गया। हर मर्तबा उसने अपने चचा से कहा कि चाचा जान मुझे जंग की इजाजत है, कहा बैठ जाओ। हुसैन कहते थे कासिम को बैठ जाओ। कासिम बार बार तड़पता था। जब उसे इजाजत न मिली, अब छोटा बच्चा है ना, तो वो नाराज सा हुआ। ये जुमला समझाने के लिए कह रहा हूं। और खैमे में आया माँ के। देखो, अगर छोटे से बच्चे का दिल भरा हुआ हो और माँ पूछ ले कि बेटे क्या हुआ, तो फूट फूट कर रोएगा ना। बच्चा माँ के पास आया, फूट फूट कर रोने लगा। पूछा कासिम क्या तुझे किसी ने कुछ कह दिया? कहा नहीं अम्मा। कहा फिर रोता क्यों है? कहा चाचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। चाचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। कहा कासिम मत घबराओ, मैं तुम्हें जंग की इजाजत दिलवाऊंगी। बुर्का पहना, बाहर निकली। हुसैन दूर कुर्सी में बैठे हुए थे। जैसे ही देखा कि एक बीबी खेमे से बाहर निकल आई, कहा अब्बास तुम्हारी जिंदगी में कोई बीबी खेमे से बाहर? अब्बास दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए वापस आए। कहा मौला क्या अर्ज करूं, बेवाई हसन आ रही है, भावा जा रही है। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। आई, कहने लगी हुसैन हुसैन ये तुम्हारे बड़े भाई की निशानी है और इसे मैं हदिया कर रही हूं, इसे जंग की इजाजत दे दो। उसके बावजूद हुसैन खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। 2 जुमले सुनो, तकरीर तमाम हो गई। हुसैन खामोश हैं, जवाब नहीं दिया। इतने में बच्चे के दिमाग में आया कि बाप ने एक तावीज बांधा था। मां को वहीं छोड़ा, दौड़ता हुआ खेमे के पीछे गया, तावीज खोला, उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हसन इब्न अली का खत है, अपने बेटे कासिम का नाम। कासिम एक दिन आएगा जब सारी दुनिया तुम्हारे चचा के खून की प्यासी हो जाएगी, तो कासिम तुम मेरे बेटे हो, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। अपनी जान को फातिमा ज़हरा की जान। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबन यनक़लिबून।